न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्या राहुल से घबरा गए बीजेपी। जी हाँ, जिस तरीके से कल से ट्विटर पर ट्रेंड कराने की कोशिश बीजेपी आईटी सेल के द्वारा हो रहा है कि भाई पूर्व सेना अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ क्यों भारत जोड़ो यात्रा में शामिल, आरबीआई के पूर्व गवर्नर शामिल हुए थे तो उन्हें कटघरे में खड़े कर किया जा रहा है। देखिए, इसीलिए इन्होंने नोटबंदी का विरोध किया। लेकिन जब सेना अध्यक्ष शामिल हुए तो वो किस वजह से शामिल हुए, आज वो सवाल क्यों हो रहा है, ये बड़ी बात है और ये समझने की जरूरत है। इतनी घबराहट क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद और सेना के सहारे जो राजनीति करती रही है बीजेपी, कहीं कहीं जिस स्तर के सेना अधिकारी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, बेचैनी स्वाभाविक है। और बेचैनी किस हद तक बढ़ चला है उसका दो दिन तस्वीरों से देखिए। राहुल चाय पी रहे हैं तो वहां पे शराब की बोतल डाल दी जा रही है। राहुल बहन को गले लगा रही है तो वहां कह रहे हैं कि इस्लामिक परंपरा है। मतलब किस तरीके से राहुल से भयभीत है बीजेपी, जरा इन तस्वीरों के सहारे देखिए। आखिर राहुल की इस भारत जोड़ो यात्रा से इसमें क्या ऐसी क्या बात है जो बीजेपी घबराई है। और जैसे जैसे श्रीनगर की तरफ यात्रा बढ़ रही है, बीजेपी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। दिल्ली जब आनी शुरू हुई तो कोरोना कोरोना का हल्ला हुआ, मीडिया ने भी कोरोना 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 करना शुरू कर दिया। अब कोरोना पर चर्चा भी किसी मीडिया हाउस में हो रही है। आप जरा गौर करिए, कहाँ गया कोरोना? हाई लेवल मीटिंग होनी शुरू हो गई थी, प्रधानमंत्री मीटिंग ले रहे थे, हर राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने लगे थे। कहाँ गए? जैसे ही ये चेहरा का भाव ये बनना शुरू हो गया, करे ये यात्रा रोकने के लिए तो नहीं साजिश रची जा रही है, बैकफुट पर आ गई। कहाँ है कोरोना? याद करिए, दिल्ली में जब राहुल पहुंचे थे तो कितना हंगामा हुआ था कि कोरोना आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा, देखिए रैली इनको रोकनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री से लेके सारे विभाग के डॉक्टर बोलना शुरू कर दिए थे। कहाँ गया कोरोना? अब जब सेना के पूर्व अध्यक्ष शामिल हो गए तो बेचैन है। तो भाई ये बेचैनी की वजह क्या है? क्यों राहुल से डर लगता है? और राहुल जिस अंदाज में दो ही चीजों पर वो हमला कर रहे हैं, गोदी मीडिया पर हमला स्वाभाविक है। जिस तरीके से मीडिया एजेंडों पर काम करना शुरू कर दिया है, वैसे में मीडिया तो मीडिया रहा ही नहीं। तो आप सुनिए गोदी मीडिया, थोड़ा राहुल के उसे स्पीच पर भी सुन लीजिए कि राहुल किस तरीके से इन पर हमला कर रहा है। इनके पास कोई जवाब नहीं है, किसी नेता के पास राहुल का कोई जवाब नहीं है। उनकी कोशिश सिर्फ इतना ही है कि मीडिया से इस यात्रा को दूर रखिए, कोई बयान नहीं दीजिए कि इस यात्रा पर चर्चा हो। ये जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा देखा आपने, शादी का घोड़ा होता है, उसमें लगाम होती है ना, उसको लगाम को टाइट करो एकदम रुक जाता है। वैसे इनकी लगाम है, लगाम लगी है प्रेस वालों पे। जैसे ये दौड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे दौड़ने की कोशिश करते हैं, वो लगाम खींचते बस रुक जाते हैं एकदम। अच्छा, ये मत सोचिए कि ये बोलना नहीं चाहते हैं। मेरे पास आते हैं, कहते हैं राहुल जी हम सच्चाई बोलना चाहते हैं मगर हमें हमारे मालिक बोलने नहीं देते। मैं कहता हूं भैया डरो मत, बोल दो। कहते हैं नौकरी भी तो करनी है हमें, अगर हमने सच्चाई बोल दी नौकरी से निकाल देंगे, किसी और को डाल देंगे, वो झूठ बोलेगा। तो यात्रा का लक्ष्य जो देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है उसको मिटाने का है। भाइयों और बहनों, बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को डराने की पॉलिसी है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, कोविड के समय जो इन्होंने किया, ये सारी की सारी पॉलिसियां किसान को, मजदूर को डराने के लिए है। क्योंकि ये जानते हैं जब ये डर फैलाते हैं उस डर को नफरत में बदलना बहुत आसान होता है। ये इनका काम है। जनता को डराओ, किसान को डराओ, मजदूर को डराओ, युवा को डराओ और उसके डर को नफरत में बदल दो। ये इसकी रणनीति है। और इस तरीके की तस्वीर का इस्तेमाल, एक बार भगनी के साथ वो तस्वीर उनका सामने आया तो लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगे। एक महिला पत्रकार के साथ हाल में तस्वीर आई तो कहने लगे कि जरा देखिए इनके गर्लफ्रेंड है और किस तरीके से चुपके से खाना खा रहे हैं, डिनर का मजा ले रहे हैं। मतलब इस तरीके से उनको व्यक्तिगत
चरित्रों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पप्पू तो कहीं रहे थे, अब पप्पू से भी आगे बढ़ गए, मतलब अब पप्पू नहीं चल रहा है। लेकिन देखिए इस खेल में सिर्फ आईटी सेल ही शामिल नहीं है। जरा देखिए ये इनकी तस्वीर को आप देखिए, ये पटना के रिटायर्ड शिक्षक है, इनकी मर्यादा देखिए। ये ऐसे लोगों को पब्लिक डोमेन में एक्सपोज होना चाहिए कि महिलाओं को लेकर ये शिक्षक है, क्या सोचते हैं, और शर्म आनी चाहिए कि ये शिक्षक है। पता नहीं अपने जीवन काल में एक भी बच्चों को पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं। इनके सोशल पेज को देखिए, किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम कर रहा है समाज में, ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है कि आखिर इतनी घबराहट क्यों है। पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके का अपने कार्यक्रमों को चलाती है, लेकिन इस अंदाज में ये बातें बहुत मुश्किल है समझना। तो राहुल से कहीं न कहीं बीजेपी को डर तो है, और राहुल अपने उस इमेज को तोड़कर बाहर निकलते हुए दिख रही है, जिस इमेज के सहारे बीजेपी 10 वर्षों तक राहुल को घेरे रखे। बीजेपी की आईटी सेल घेर कर रखी है। इसका चुनाव पर क्या परिणाम कितना प्रभावित करेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन देश में एक सशक्त विपक्ष है जो प्रधानमंत्री से और गोदी मीडिया से सवाल कर सकता है। सीधे तौर पर आंख में आंख डाल के राहुल ने ये साबित कर